नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है, लेकिन रास्ता चुनना उसकी हिम्मत और कर्म पर निर्भर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे बीज से विशाल वृक्ष कैसे बनता है? बीज के पास ना कोई शक्ति होती है, ना कोई साधन, लेकिन उसकी जिद, उसकी मेहनत और सबसे महत्वपूर्ण, उसकी जड़ें उसे बड़ा बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबका शिक्षक है और धैर्य उसकी परीक्षा। आज के दौर में हम फटाफट सफलता चाहते हैं, लेकिन असली जीत उस इंसान की होती है जो रखता है, जो वक्त का इंतजार करता है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठता। वह छोटे छोटे कदम उठाता है, लेकिन बिना रुके, बिना थके। धैर्य वह शक्ति है जो अंधेरे को भी रोशनी में बदल सकती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धैर्य वह हथियार है जिससे तुम नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हो। सोचिए, एक नदी को, वह चट्टानों को भी काट सकती है, पर एक दिन में नहीं, निरंतरता और धैर्य से वह चमत्कार कर दिखाती है। अगर तुम अपने लक्ष्यों के प्रति धैर्यवान हो तो कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। कृष्ण का एक अनकहा पाठ यह है कि असफलता वह दर्पण है जो हमें खुद को और गहराई से देखने का मौका देता है। वह कहते हैं, असफलता तुम्हें सिर्फ एक नए रास्ते पर ले जाने का संकेत है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने हार मान ली क्योंकि चीज़ें हमारी अपेक्षाओं के मुताबिक नहीं हुई। लेकिन क्या हम कभी ये सोचते हैं कि असफलता का भी एक उद्देश्य होता है? श्री कृष्ण ने कहा था, हार केवल एक पड़ाव है जो तुम्हें नया अनुभव, नया दृष्टिकोण और एक नई दिशा दिखाता है। यदि हम असफलता को एक शिक्षक के रूप में देखना शुरू करें तो ये हमें निराश नहीं करेगी, बल्कि मजबूत बनाएगी। कृष्ण का गहराई से जुड़ा हुआ एक विचार ये भी है कि इंसान को अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानना चाहिए। आज के युग में जब हम तकनीक, धन और बाहरी चीज़ों पर निर्भर हो गए हैं, हम भूल गए हैं कि हमारी असली शक्ति हमारे अंदर है। कृष्णा कहते हैं, अगर तुम अपनी आत्मा की ताकत को जान जाओ तो तुम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हो। सोचो, जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो क्या कुछ असंभव रह जाता है? आत्मविश्वास, आत्मसाक्षात और आत्म निरंतर वह हथियार है जो हमें हर परिस्थिति से पार कराते हैं। अगर हम खुद को भीतर से जान ले, आज का जीवन अनिश्चितता हो से भरा है। हम कभी नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन कृष्णा कहते हैं, अनिश्चितता जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य है। इससे डरो मत, इसे गले लगाओ। जरा सोचिए, अगर जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित होता तो क्या मज़ा आता? यही अनिश्चितता हमें सिखाती है कि कैसे हर कदम पर सच्चाई को खोजा जाए। जब हम हर नई चुनौती को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्चे विजेता बनते हैं। कृष्णा हमें सिखाते हैं कि जीवन की अनिश्चितता ही उसकी खूबसूरती है और हमें स्वीकार करके ही हम सच्ची खुशी पा सकते हैं। श्री कृष्ण का एक और अनमोल विचार है कि जो पल अब भी है वही असली जीवन है। भविष्य की चिंता और भूतकाल की यादें हमें उसी पल से दूर कर देती है जो हमारे पास है। हम अक्सर अपने भविष्य के बारे में सोच सोचकर वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन कृष्णा कहते हैं, जियो आज में, क्योंकि ये पल तुम्हारे हाथ में है और यही तुम्हारे जीवन की असली दौलत है। अगर हम अपने आज को पूरी तरह से जेंग देंगे तो कल खुद बेखुद। कृष्णा ने कहा था, जो अपनी आत्मा को पहचान ले वह दुनिया की हर लड़ाई जीत सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मार्ग हमेशा तुम्हारे सामने होता है, बस तुम्हें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम सही और गलत के बीच फंस जाते हैं।
हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा रास्ता चुने जिससे हमें सफलता मिले, लेकिन कृष्णा का ये अनमोल विचार हमें सिखाता है कि सही और गलत का फैसला तुम्हारे कर्म और तुम्हारी नीयत पर निर्भर करता है। कृष्ण हमें समझाते हैं कि सही रास्ता वह नहीं होता जो आसान हो, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे उद्देश्य तक ले जाए। ये सोच एक महत्वपूर्ण सबक देती है कि हर निर्णय जो हम जीवन में लेते हैं उसे हम किस तरह से देखते हैं और किस नज़रिए से अपनाते हैं। ये मायने रखता है कि ज़िंदगी में हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता कि सबसे आसान रास्ता सही हो। कठिन रास्ते से भी चलकर मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। आज की दुनिया में हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश में अपने आप को भूल जाते हैं। हम समाज के नियमों, परिवार की उम्मीदों और दूसरों के मापदंडों के हिसाब से अपने आप को डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा कि हमारी असली ताकत हमारी खुद की पहचान है। कृष्णा हमें सिखाते हैं कि सबसे पहले हमें खुद को स्वीकार करना होगा। खुद से प्रेम करो, खुद को अपनाओ, क्योंकि जब तुम अपनी काबिलियत को पहचानोगे तभी तुम अपनी पूरी क्षमता से काम कर पाओगे। जीवन में आत्म स्वीकृति सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम खुद को समझ लेते हैं और अपनी ताकत और कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उन चीज़ों को भी हासिल कर सकते हैं जो दूसरों के लिए असंभव लगती है। ये आत्मविश्वास का सबसे बड़ा रूप है। तो चलिए आज से एक नया अध्याय शुरू करते हैं जहां हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने विचार, हमारे कर्म और हमारी धैर्यवान सोच है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।